पूरी इस चिकित्सा पद्धति को समझेंगे। उसके बाद लास्ट में आप हमसे अपने रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न होंगे आप हमसे प्रश्न करिएगा, आपके प्रश्नों का जवाब हम जरूर देंगे। तो अभी एकाग्रचित होकर पहले आप पूरी चिकित्सा पद्धति को समझ लीजिए कि यह क्या है, किस तरह काम करती है। तो हो सकता है बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको ऐसे ही मिल जाए और लास्ट में आपके कुछ प्रश्न रह जाएंगे तो आप हमसे उन प्रश्नों को पूछ लीजिएगा, फिर आपके प्रश्नों का भी जवाब हम दे देंगे। तो यह जो फ्लावर थेरेपी है यह आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों स्तर पर काम करती है। लेकिन मुख्यतः मुख्यतः मैं बोल रहा हूं, मुख्यतः यह मेंटल और इमोशनल वेलनेस पर काम करती है। यह इसकी जो दवाई बनाई जाती है वह शारीरिक रोग के आधार पर नहीं बनती है बल्कि मानसिक लक्षणों के आधार पर बनती है। इस फ्लावर रेमेडीज का कंसेप्ट है कि पहले व्यक्ति के मन को ठीक किया जाए। इसीलिए आप इसमें यह पूछें कि इसमें इस बीमारी की, इसकी शुगर की दवा है कि नहीं, इसमें इसमें ब्लड प्रेशर की दवा है कि नहीं है। तो शारीरिक जो रोग के लक्षण है उस आधार पर फ्लावर रेमेडीज की दवाएं नहीं बनती हैं, ना ही उस लक्षण पर इनकी दवाएं आती हैं। ये सारी मेडिसिन मानसिक लक्षणों पर आधारित होती हैं। ये उनका कंसेप्ट है कि आपके मानसिक लक्षणों को ठीक कर दिया जाए तो शारीरिक लक्षण अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। तो आप जो भी प्रश्न आप रखिएगा वो मानसिक लक्षणों के आधार पर रखिएगा। भय, चिंता, तनाव, घबराहट, इस तरह के जितने भी मानसिक लक्षण हो सकते हैं गहरे से गहरे, जो आपको लगता हो कि इस व्यक्ति के अंदर ठीक ही नहीं हो सकते, कभी अनुवांशिक रोग हो, कुछ भी हो पुराने से पुराने, उन लक्षणों के आधार पर अगर आप इस पुष्प चिकित्सा को करेंगे तो वह आपके पहले उन मानसिक लक्षणों को ठीक करेगी, फिर उसके बाद आपके शारीरिक लक्षणों को भी धीरे धीरे ठीक करती है। इसीलिए मैंने आगे मैंने इसमें सूर्य चिकित्सा को जोड़ा है। सूर्य चिकित्सा क्या करती है, शारीरिक लक्षणों के आधार पर उसमें मेडिसिन दी जाती है। तो यह बात आप लोग समझ लेंगे कि फ्लावर थेरेपी मानसिक लक्षणों के आधार पर की जाने वाली चिकित्सा और सूर्य चिकित्सा शारीरिक पर करने वाली। तो आइए यह पुष्प चिकित्सा किस प्रकार आपके मानसिक रोगों को, मानसिक समस्याओं के आधार पर किस प्रकार दी जाती है उसका हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक माइंड बॉडी रिलेशनशिप की बात करता हूं। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक समस्या है तो वो व्यक्ति मन से स्वस्थ होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। शारीरिक रोग आया है तो मन को भी वह रोगी करेगा, मन भी दुखी होगा, उदास होगा, डिप्रेशन में होगा। वो जुड़ा हुआ है, शारीरिक रोग के साथ मानसिक रोग जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार मानसिक कोई समस्या अगर किसी की उभरती है तो वो आने वाले समय में किसी न किसी शारीरिक रोग को जन्म देती है। एक रिसर्च कहता है कि अगर कोई व्यक्ति क्रॉनिक स्ट्रेस में रहता है, लंबे समय से अगर स्ट्रेस में रहता है तो हार्ट की समस्या उसको बढ़ने लगती है, डाइजेस्टिव इश्यू उसको होने लगते हैं, हेडेक की समस्या उसको होने लगती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से डिप्रेशन में रहे तो उसको स्लीप डिसऑर्डर होने लगता है, क्रॉनिक पेन की समस्या बढ़ जाती है, वेट लॉस या वेट गेन की समस्या बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, लोनलीनेस के कारण पीड़ित है, तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाएगा, एल्जाइमर की समस्या हो सकती है, हार्ट डिजीज की समस्या हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति सैडनेस, दुखी, उदास रहता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, वो एडिक्शन का शिकार हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार मानसिक लक्षण, अगर कोई भी मानसिक रोग आता है तो वह शारीरिक रोगों को आगे चल के जन्म देता है, और कोई शारीरिक समस्या है तो वो भी मानसिक पर प्रभाव डालती है। तो पुष्प चिकित्सा का सिद्धांत कहता है कि पहले मन को ठीक करो। तो मन को ठीक करो तो मन के की जो समस्या है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, लोनलीनेस है, फियर है, इस तरह के जितने मन के स्वभाव हैं उनको सबसे पहले इसमें ठीक किया जाता है। तो आप जो भी प्रश्न रखिएगा उसमें यह ध्यान रखिएगा कि यह पहले मन को ठीक करेगी, मन के आधार पर की जाने वाली चिकित्सा है पुष्प चिकित्सा। तो आइए इस फ्लावर थेरेपी के बारे में शुरुआत करते हैं। इस फ्लावर थेरेपी की जो शुरुआत हुई थी, वास्तव में ये इसकी शुरुआत अपने भारत में ही सबसे पहले हुई थी। ये एक इंडियन फिलॉसफी है। एक समय में भारत में 5,000 फूलों पर इस पर काम हुआ था, लेकिन अभी वो चीजें
ग्रंथ उतने उपलब्ध नहीं हैं। आधुनिक समय में एक डॉक्टर हो गए, डॉक्टर एडवर्ट बैच। डॉक्टर एडवर्ट बैच एमबीबीएस डॉक्टर थे, लेकिन वो आगे चल के होम्योपैथी में शिफ्ट हुए थे, और उससे भी आगे जा करके उन्होंने इन 38 फ्लावर रेमेडीज की खोज की थी, जिसमें 37 फ्लावर इसेंस प्लस रॉक वाटर। और इसके आधार पर वो हर प्रकार के रोगों को ठीक करते थे, उसके मानसिक लक्षणों को देखते हुए। डॉक्टर बैच कहते थे कि द एनर्जी ऑफ फ्लावर्स कैन बैलेंस इमोशंस। फ्लावर्स की जो एनर्जी होती है वह इमोशंस को बैलेंस करती है। इट कैन ब्रिंग मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल वेलनेस। यह मानसिक, शारीरिक और इमोशनल तीनों प्रकार के स्वास्थ्य को बनाती है। जो डॉक्टर बैच ने 38 रेमेडीज बनाई वो कहलाती हैं बेस्ट फ्लावर रेमेडी। और ये जो बेस्ट फ्लावर रेमेडीज हैं उनके कुछ एग्जाम्पल आप देखें, ये देखिए, ये एक फ्लावर है एग्रोमनी। एग्रोमनी जो फ्लावर है, यह किसी भी प्रकार के भीतर कोई व्यक्ति अंदर उदास रहता हो, जो बाहर से अपने को सुखी खुश रहने का प्रयास करता हो, खुशी रहने का दिखाता हो कि मैं खुश हूं, लेकिन अंदर से गहरी पीड़ा में हो। ऐसे व्यक्ति जो अंदर से गहरी पीड़ा में होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या, एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि गहरी अंदर से पीड़ा में रहते हैं तो एडिक्शन में चले जाते हैं, या और किस उनकी समस्याएं होने लगती हैं। तो एग्रोमनी जो है वह उनकी उस समस्या को ठीक कर देता है। इसी तरह चेरी प्लम है। चेरी प्लम व्यक्ति के अपने अंदर मानसिक कंट्रोल ले आता है, मानसिक अपने अंदर एक कंट्रोलिंग की पावर बढ़ाता है। जिनको ऐसा लगता है कि मेरा अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, मेरा अपने अपने शरीर के इस भाग पर नियंत्रण नहीं है, इस प्रकार के कंट्रोल को बढ़ाने वाला है ये चेरी प्लम। क्रैब एप्पल, जो व्यक्ति को अपने शरीर से किसी प्रकार की कुछ समस्या ऐसी हो जिसको शरीर से बाहर निकालना चाहता हो, तो वहां पर क्रैब एप्पल अच्छा काम करता है। और मिमुलस भय को समाप्त करता है। इस प्रकार जितने भी फ्लावर रेमेडीज हैं अलग अलग, वो अलग अलग मानसिक लक्षणों के आधार पर दिए जाते हैं। लेकिन वाइल्ड रोज, इसी प्रकार वाइल्ड रोज जो है वह आपके अंदर उत्साह का वर्धन कर। तो जो वाइल्ड रोज है यह आपके उत्साह को बढ़ाने वाला है। जो व्यक्ति बिल्कुल उदास रहते हों, उत्साहहीन हो चुके हों, उनके उत्साह को बढ़ाने वाला है। तो 37 फ्लावर्स और प्लस रॉक वाटर, 38 रेमेडीज से डॉक्टर बैच अपनी चिकित्सा करते थे और हर तरह के रोगों को वो ठीक करते थे। ये इन बैच फ्लावर की जो रेमेडीज हैं वो भी आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाती हैं। इसके आधार पर आगे हम लोग इंडियन फ्लावर रेमेडीज की खोज हुई, भारतीय पुष्प चिकित्सा की खोज हुई। और भारतीय पुष्प चिकित्सा के अंतर्गत कुछ हम आपको इसकी जो रेमेडीज होगी वो बताएंगे। जैसे अशोका फ्लावर रेमेडी, अशोक के फूलों से बनी हुई रेमेडी। अशोक के फूलों से बनी हुई रेमेडी डीप सीटेड ग्रीफ को समाप्त कर देती है, गहरे से गहरा दुख की समस्या अंदर से समाप्त कर देती है। जो व्यक्ति अंदर से उदास रहता है, और पर्टिकुलरली ओल्डर पीपुल, जो वृद्ध लोग होते हैं, उनमें किसी शारीरिक कारण से वो गहरे दुख में, गहरे विषाद में रहने लगते हैं, उनकी वो गहरे दुख और गहरे विषाद की समस्या को अशोका फ्लावर रेमेडी समाप्त कर देती है। लोटस फ्लावर रेमेडी कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाली है, आपके भीतर एक मन की शांति को बढ़ाने वाली है, और किसी भी प्रकार का कोई रोग हो उस रोग में यह अपना अच्छा परिणाम दिखाती है। रेड हिबिस्कस फ्लावर आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने वाला है। मॉर्निंग ग्लोरी एक ऐसा रेमेडी है जो किसी भी प्रकार की नशे की आदत से छुटकारा दिला देता है। करी लीफ फ्लावर रेमेडी, यह हाइपर एसिडिटी की समस्या को समाप्त कर देती है। और इतना ही नहीं, यह स्मोकिंग की आदत को भी छुड़ा देती है। इस प्रकार 40 प्लस फ्लावर्स और साथ में गंगा जल, जिस प्रकार उसमें रॉक वाटर है इसमें गंगा जल, मिल करके इंडियन फ्लावर रेमेडीज बनती हैं। 70 प्लस फ्लावर रेमेडीज हैं जो हर तरह के मानसिक समस्याओं को ठीक करने की क्षमता रखती हैं। कितनी भी पुराना से पुराना कोई रोग हो, समस्या हो, सारी चीजें
इन रेमेडीज के द्वारा संभव है इनको दूर करना। तो आइए अब इस फ्लावर रेमेडी के बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि ये जो फ्लावर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये रेमेडी इस तरह दूर कर देती हैं अपनी समस्या को, तो उनका आधार क्या है, उनका कंसेप्ट क्या है, कि मेडिसिन कैसे बनती हैं, क्यों इस तरह ये मानसिक लक्षणों को कैसे ठीक करती हैं, उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्लावर रेमेडीज जो हैं, ये इसमें फ्लावर्स के वाइब्रेशंस हैं। इसमें फ्लावर्स की क्या है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ फ्लावर्स। बायोफोटॉन्स ऑफ फ्लावर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। फ्लावर्स के जो बायोफोटॉन्स हैं वह हम लोग एब्जॉर्ब कराते हैं वाटर में, और वही हमारी मेडिसिन बनती है। एथरिक एनर्जी ऑफ फ्लावर्स, इसको एक फ्लावर्स की एथरिक एनर्जी भी बोला जाता है। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि यह टोटल फ्लावर्स की एनर्जी है। जब फ्लावर रेमेडी की बात आती है तो कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि ये जो फ्लावर रेमेडी है ये क्या इसेंशियल ऑयल या परफ्यूम है क्या, जैसे एरोमाथेरेपी में होता है परफ्यूम होता है, क्या इस प्रकार का कोई परफ्यूम है? तो जी नहीं, ये अपना तो परफ्यूम है ना तो फूलों का इसेंशियल ऑयल है। नो मटेरियल एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लावर्स, इसमें फूलों का कोई भी मटेरियल एक्सट्रैक्शन नहीं लिया जाता। कोई फूलों से कूट पीस करके पाउडर बनाना ये सब कुछ नहीं किया जाता, कोई एक्सट्रैक्ट नहीं निकाला जाता। फ्लावर रेमेडीज हैव नो एनी फ्रेग्रेंस, और फ्लावर रेमेडीज में फूलों की कोई सुगंध भी नहीं लेते हैं। तो फिर लेते क्या है? दे कैरी ओनली एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन, केवल फूलों की एनर्जी ली जाती है और कुछ नहीं। तो यह चिकित्सा एनर्जी की चिकित्सा है। और एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, आप हम सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा से परिचित हैं। किस प्रकार विद्युत ऊर्जा हम बाहर से इन आंखों से तो नहीं दिखती, लेकिन किस प्रकार यह आज सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम और बड़े से बड़े काम आज विद्युत ऊर्जा कर रही है। जिस प्रकार विद्युत ऊर्जा आज सभी तरह के कामों को कर रही है, उसी प्रकार फूलों की जो ऊर्जा है, फूलों के जो वाइब्रेशंस हैं, वह हमारे मन से सीधे कनेक्ट होते हैं, और किसी भी प्रकार के मानसिक लक्षणों को, जो निगेटिविटी है मानसिक, उनको ठीक करने की क्षमता रखते हैं। फ्लावर रेमेडीज के साथ में कुछ लोगों के मन में यह भी प्रश्न उठता है कि क्या ये जो फ्लावर रेमेडीज हैं वह क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से मेल खाते हैं, वह क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हैं? तो यह होम्योपैथिक मेडिसिन से भी थोड़े अलग होते हैं। क्या अलग होते हैं? होम्योपैथिक मेडिसिन अलग अलग पावर की बनाई जाती है। 30 पावर की, 200 पावर की, 1000 पावर की, अलग अलग पावर की होम्योपैथी मेडिसिन बनाई जाती है। लेकिन फ्लावर रेमेडीज जो हैं वो अलग अलग पावर की नहीं बनाई जाती हैं। ये एक सेम पावर की होती है, एक ही पावर की होती है, अलग अलग पावर इसमें नहीं होता है। ये तो मैन्युफैक्चरिंग स्तर पर इन दोनों का डिफरेंस हो गया। कार्य के स्तर पर अगर देखें तो होम्योपैथी जो है वो फिजिकल और मेंटल लेवल तक काम करती है, लेकिन फ्लावर रेमेडीज उनसे एक कदम आगे काम करती हैं। वह आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड पर काम करते हैं, यानी आपके अवचेतन मन की गहराई में जाकर के यह काम करते हैं। उससे मानसिक में जो गहरे से गहरा कोई लक्षण पड़ा होगा, तो उन लक्षणों को भी ठीक करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ तक कि जो जेनेटिक समस्याएं हैं उनको भी ठीक कर देते हैं। गहरे से गहरा विषाद, गहरे से गहरी कोई समस्या होती है, उन समस्याओं को भी ठीक कर देते हैं यह फ्लावर रेमेडीज। अब इसके साथ थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि इनको बनाने का क्या प्रोसेस है, किस तरह से ये बनती हैं। तो फ्लावर रेमेडीज को बनाने के लिए जिस फ्लावर की हमें रेमेडी बनानी होती है उस फूल को लेते हैं, और प्लस लेते हैं स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर मतलब झरने से गिरता हुआ जल। झरने से गिरता हुआ जल क्यों? क्योंकि झरने से जो गिरता हुआ जल है वह एनर्जी लिए हुए होता है, वो पावरफुल एनर्जी होती है उसमें। और जिसमें अपने में ही खूब एनर्जी होगी, वही फ्लावर्स की एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो या तो इसमें स्प्रिंग वाटर लेते हैं, अथवा तो एनर्जेटिक वाटर लेते हैं। अब एनर्जेटिक वाटर कैसे बनाते हैं वो चीजें हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी आप ये जानिए कि स्प्रिंग वाटर और एनर्जेटिक वाटर प्लस फ्लावर्स को इस प्रकार ग्लास के बाउल में रखते हैं, उसमें इस प्रकार फूलों को रखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और मूनलाइट। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या चंद्रमा की चांदने की उपस्थिति में यह रेमेडी बनाई जाती है।
तो जो फूल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खिलते हैं, वह सूर्य के प्रकाश में जो फूल खिलते हैं वह सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश में बनाए जाते हैं। और कुछ फूल होते हैं जो रात में खिलते हैं, उनको रात को चंद्रमा की चांदनी में बनाए जाते हैं।